हाँ बच्चों, आज मैंने सोचा जो आपको इतिहास का जो सीरीज मेरा चल रहा है उसे कंटिन्यू ही रखें, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी जिसके कारण मैंने थोड़ा सा होता ही है, जीवन में तो सबके साथ होता है। आज हम पढ़ेंगे, आपको पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका शासन जो है, मैंने इसका समय शासन में कह रहा हूँ, 9000 BC से लेकर के 4000 BC तक का जो काल जो था, ये आपको मध्य पाषाण काल था। इस काल में भी पूरा पाषाण काल के अपेक्षा मानव में काफ़ी विकास हुआ, और वो जो मोटे मोटे जो हथियार होते थे पत्थर के, उसके स्थान पर थोड़ा सा नुकीले हथियार होने लगे। हालांकि मानव उस समय में भी घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत करता था, लेकिन कुछ हद तक एक निश्चित जगह पर बैठ करके, मतलब एक निश्चित जगह पर घर बसाना शुरू कर दिया था। नदियों के किनारे उन्होंने घर बनाना, झोपड़ी बना करके रहना शुरू किया, और खेती बाड़ी थोड़ी सी शुरू की थी। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आपको 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक के काल को नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में हड्डियों के औजार बनाया जाने लगा। किसकी? हड्डी के औजार, माने उपकरण बनाए जाने लगा। इसके बाद आपको आभूषण जो है हड्डी के बनने लगे। इसके बाद आपको औजार बनने लगे, और पत्थर का जो औजार जो था, इस काल में पत्थर के औजार काफी नुकीले हो गए, और जिसके परिणाम स्वरूप उन आदि मानव को शिकार करने में आसानी होने लगी। और इस काल में नदियों के किनारे अस्थायी तौर पर निवास स्थान बना लिया, और खेती करने लगे, जिसके कारण नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, मैंने आपको पहले बताया था, जो ये पहला हमने काल पढ़ा था पूरा पाषाण, याद करने के लिए मैं लिख रहा हूँ पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल, और इसके बाद नवपाषाण काल। हालांकि इसमें भी पत्थर के ही औजार होते थे, इनमें भी पत्थर के ही औजार होते थे, लेकिन इनके पत्थर के औजार मोटे होते थे, इनके पत्थर के औजार इनके अपेक्षा नुकीले होने लगे। यहाँ पर मानव नग्न अवस्था में जंगलों में जानवरों की तरह घूमते थे, शिकारी थे और संग्राहक के रूप में लेकिन इससे भी पहले का काल था। लेकिन पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी और संग्राहक बन गया। संग्राहक का मतलब मैंने उस दिन बताया था, जो मानव का संग्राहक का मतलब भोजन इकट्ठा करने लगा, लेकिन फिर भी यह घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता था। मध्य पाषाण काल में मानव एक निश्चित स्थान पर कुछ तौर पर रहना शुरू कर दिया, और कुछ खेतीबाड़ी भी करना, कुछ के अवशेष प्राप्त हुए अनाज के, और इस काल में इनके हथियार जो थे वो काफी नुकीले हो गए। इसके बाद आपको नवपाषाण काल जो है, इन तीनों कालों में सबसे विकसित काल पाषाण काल का सबसे विकसित काल माना जाता है। इस काल में हड्डी के औजार बनने लगे, पत्थर के उपकरण, और ये अस्थायी तौर पर निवास करने लगे। इसके बाद आपको एक आता है ताम्रकाल। ये आपको ताम्रकाल, आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के समय में हम पढ़ेंगे, जो ताम्रकाल हुआ था। और सिंधु नदी घाटी में भी कांस्य काल हुआ था, कांस्य काल, बार बार बता रहा हूं मैं। तो इनकी काल जो था 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 BC से 1700 BC तक का जो काल जो था, वो ताम्रकाल के नाम से जाना जाता है। इस ताम्र में सबसे पहले तांबे का खोज किया गया, और तांबा का जो उपकरण जो होता था वो मजबूत नहीं हो पाता था, वो लचीला होता था, और बर्तन बनाते थे, लेकिन वो बर्तन बढ़िया नहीं बन पाता था, क्योंकि प्योर तांबा का बर्तन नहीं हो पाता है। तो उस काल में फिर टीन का खोज किया गया। किसका खोज किया गया? टीन का। तो टीन से तांबा और टीन को मिला करके
कहाँ से बनाया गया? ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता में। तो अब अगला जो हम क्लास करेंगे आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ और इनके मतलब इनका सबसे पहले हम आपको बताते हैं सभ्यता। सभ्यता का अर्थ समझिए, बारीकी से समझिए। सभ्यता का हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं, जो सभ्यता का अर्थ होता है सभ्य। सभ्य मानव जंगली जीवन छोड़ करके एक व्यवस्थित जीवन जो व्यतीत करना शुरू किया, उसे ही हम क्या कहते हैं? सभ्य। हम ऐसे भी व्यवहारिक जीवन में हम क्या बोलते हैं? सभ्य। यह व्यक्ति असभ्य है क्योंकि वो अव्यावहारिक बात करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट। समाज में जो मान्य व्यवस्था है उन मान्य व्यवस्था के अनुरूप जो नहीं चलता है उसे हम क्या कहते हैं? असभ्य। और जो सामाजिक व्यवस्था के रूप चलता है उसे हम कहते हैं सभ्य। लेकिन अब एक बात और बता दूं, सभ्यता और असभ्यता की परिभाषा समय समय पर बदलता रहता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताऊं, जो हमारे यहाँ जैसे अब हमारे यहाँ सारी औरतों के लिए साड़ी पहनना, सूट पहनना, घूंघट डालना सभ्यता का रूप है। और वही इंग्लैंड में चले जाएंगे तो वहाँ की जो होती हैं नारी जो होती हैं वो स्कर्ट पहनती हैं, तो उनके लिए साड़ी जो है वो सभ्यता नहीं है, उनका स्कर्ट जो है वो सभ्यता है। तो कहने का अर्थ यह है जो सभ्यता की परिभाषा भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन मुख्य रूप से सभ्यता का अर्थ होता है जो सामाजिक जो नियम बनाए गए हैं, व्यवस्था बनाए गए हैं, उन व्यवस्था के अनुरूप जो आदमी काम करता है उसे सभ्य कहते हैं। तो हमारे समाज में सभ्यता का रूप माना गया है जो व्यक्ति कपड़ा पहने, नंगा ना घूमे, अच्छा वातावरण रखे, समाज में सभी के साथ बढ़िया व्यवहार करे, व्यवस्थित ढंग से जीवन जिए, व्यवस्थित खाना खाए, जो कि ये पाषाण काल में ये नहीं था। तो इसीलिए इनके सभ्यता के बारे में नहीं कहते हैं। सबसे पहले भारत में सभ्यता की खोज सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है। जो वो मानव जो थे वे सभ्यता पूर्वक एक व्यवस्थित जीवन जीते थे, इसीलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया शब्द आपको पता होगा, इंडिया शब्द जो है वो सिंधु शब्द से आया है। संस्कृत में सिंधु को संस्कृत ये इंडिया कहा गया है, इसीलिए ये इंडिया शब्द आया हुआ है। तभी हम भारत का, वैसे मैं बता दूं भारत के 5 नाम हैं, ये हिस्ट्री से संबंधित है, मैं बताता हूँ। भारत के 5 नाम हैं आपको। सबसे पहले भारत जो राजा भरत के नाम पर पड़ा था, इंडिया, इसके बाद आपको आर्यावर्त, इसके बाद द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और यही 5 नाम है जो हो गया ना। भारत, जैसे मैं फिर से लिख दूं, भारत, हाँ, आर्यावर्त, इसके बाद है आपको द्वीप, इसके बाद है आपको इंडिया, और क्या है, भारत, आर्यावर्त, द्वीप, इंडिया, हाँ, भारत, आर्यावर्त, द्वीप, इंडिया, हाँ, और हिंदुस्तान, सॉरी ये याद नहीं आ रहा था, हिंदुस्तान के नाम से भी जानता है। तो ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए थे तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया। अंग्रेज जब आए तो इसको क्या कहने लगे? इंडिया। और हम अपनी सनातन में भारत को कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से जानते हैं, भारत, आर्यावर्त और द्वीप। आर्य लोग सबसे पहले आए थे तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त। तो कहने का अर्थ है ये राजा भरत के नाम पर पड़ा था, भारत। तो कहने का अर्थ है भारत, इंडिया, भारत के 5 नाम हैं, भारत, आर्यावर्त, द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। तो हम इन नामों को जानते हैं। खैर, इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, आपने सुना।